नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज तक के तमाम दर्शकों को मकर संक्रांति के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बात करेंगे मकर संक्रांति के पर्व की और आपको बताएंगे कि मकर संक्रांति के पर्व पर आपको सूर्य देव और शनिदेव का वरदान कैसे मिलेगा। आज हम बात कर रहे हैं सूर्य देव के महापर्व के बारे में, जिसका नाम है मकर संक्रांति। तो सबसे पहले जानते हैं कि संक्रांति क्या होती है और मकर संक्रांति क्या होती है। देखिए, सूर्य जब किसी राशि में प्रवेश करते हैं, भ्रमण करते हैं, तो इसको संक्रांति कहा जाता है। सूर्य हर महीने में राशि का परिवर्तन करते हैं और कुल मिलाकर 12 राशियां हैं। इसीलिए कुल मिलाकर साल में 12 संक्रांतियां होती हैं। मेष में प्रवेश करेंगे तो मेष संक्रांति, वृषभ में प्रवेश करेंगे तो वृषभ संक्रांति, यानी अलग अलग राशियों में अलग अलग संक्रांतियां होती हैं। लेकिन 12 संक्रांतियों में 2 संक्रांतियां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति। सूर्य जब जनवरी के मध्य में मकर राशि में जाते हैं तब मकर संक्रांति होती है, और सूर्य जब जुलाई के मध्य में कर्क राशि में जाते हैं तो कर्क संक्रांति होती है। मकर संक्रांति से अग्नि तत्व की शुरुआत होती है और कर्क संक्रांति जब जुलाई में आती है तो उससे जल तत्व की शुरुआत होती है। मकर संक्रांति के समय सूर्य देव उत्तरायण होते हैं, यानी देवताओं का दिन होता है, शुभ समय आरंभ हो जाता है। इसलिए इस समय अगर आप जप करते हैं, तप करते हैं, दान करते हैं, तो इसका फल अनंत गुना होता है। सूर्य के 2 अयन हैं, उत्तर अयन और दक्षिण अयन। जब सूर्य उत्तरायण होते हैं मध्य जनवरी के आसपास, तो उस समय से स्थितियां बहुत पवित्र मानी जाती हैं, बहुत शुभ मानी जाती हैं। इसीलिए सूर्य के उत्तरायण के समय दान किया जाता है, पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है, और सूर्य उत्तरायण होते हैं मकर राशि में प्रवेश करने के बाद। अब मकर संक्रांति में जो पहला शब्द है वो है मकर। मकर ज्योतिष की राशि है, 10वीं राशि। तो आखिर इसका ज्योतिष से क्या संबंध है मकर संक्रांति का, वो भी समझते हैं। देखिए, मकर राशि शनि की राशि है और प्रवेश है सूर्य का। तो सूर्य और शनि का संबंध इस पर्व से होता है, इसीलिए ये काफी महत्वपूर्ण है। सूर्य प्रवेश करते हैं शनि की राशि में तो कहा जाता है कि इसी त्योहार पर, इसी पर्व पर सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए आते हैं। आम तौर पर मकर संक्रांति के आसपास शुक्र का उदय भी होता है और धनु खरमास खत्म होता है। इसीलिए मकर संक्रांति के पर्व से शुभ कार्यों की शुरुआत होने लगती है। यहां से शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य
या शनि की स्थिति खराब है तो मकर संक्रांति पर सूर्य या शनि की पूजा की जाती है और इनकी पूजा से उसको ठीक कर सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। मकर संक्रांति पर अगर आप सूर्य शनि की पूजा करें तो आपको लाभ हो सकता है। जहां पर परिवार में रोग हो, कलह हो, अशांति हो, वहां पर मकर संक्रांति में नवग्रहों की पूजा की जाती है रसोई में नए अनाज के साथ, और ये पूजा करके घर से रोग, कलह, कलेश और अशांति को हटा दिया जाता है। यानी मकर संक्रांति पर आप अपनी पारिवारिक मुश्किलों को भी दूर कर सकते हैं और सूर्य और शनि की स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। अब ये जानते हैं कि सामान्य रूप से एक आम आदमी मकर संक्रांति पर कैसे पूजा उपासना करेगा, मकर संक्रांति पर क्या करेगा। पहली होरा में यानी सूर्योदय के साथ या अधिक से अधिक 12 बजे के पहले स्नान करिए और सूर्य देव को अर्घ दीजिए। श्रीमद् भागवत के एक अध्याय का पाठ करें या गीता का पाठ करें या गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ करें। आप चाहें तो सूर्य देव और शनि देव के मंत्रों का जप कर सकते हैं। नए अनाज, कंबल और देसी घी का दान करें। भोजन में नए अन्न की खिचड़ी बनाएं। भगवान को समर्पित करके सपरिवार प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस बार मकर संक्रांति पर एक दुश्चिंता ये है कि भाई मकर संक्रांति 14 को मनाएं या 15 को मनाएं। देखिए 14 तारीख को 3:13 पर सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्यास्त के पहले चूंकि मकर राशि में चले जाएंगे, इसलिए 14 तारीख को ही मकर संक्रांति मनाना श्रेष्ठ होगा। मकर संक्रांति पर जो आप स्नान, दान या ध्यान करना चाहते हैं वो 14 जनवरी को पुण्य काल में कर सकते हैं, दोपहर 3:13 से शाम को 5:44 के बीच में। अगर सूर्य का राशि परिवर्तन सूर्यास्त के बाद हुआ होता तो हम मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाते, लेकिन चूंकि सूर्यास्त के पहले ही सूर्य देव का परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए आज दोपहर 3:13 से 5:44 के बीच में मकर संक्रांति का पर्व मनाना चाहिए। सूर्य भगवान को अर्घ दीजिएगा। इसके बाद सूर्य देव के बीज मंत्र का अधिक से अधिक जप करिएगा। मंत्र देखिए स्क्रीन पर, मंत्र है ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। मंत्र जप करने के बाद सूर्य देव से कृपा की प्रार्थना करिएगा। इसके बाद लाल वस्त्र, तांबे के बर्तन और गेहूं का दान करिएगा।
और मकर संक्रांति पर संध्या में अन्न का सेवन मत करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी कुंडली का सूर्य आपको अनुकूल फल प्रदान करेगा। अगर आप शनि से लाभ लेना चाहते हैं, अपनी कुंडली के गड़बड़ शनि को बेहतर करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? तिल और अक्षत ये डाल करके सूर्य भगवान को जल दीजिएगा सुबह। इसके बाद शनिदेव के मंत्र का अधिक से अधिक जप करिएगा। मंत्र होगा ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जप करिएगा। घी, काला कंबल और लोहे के बर्तन का दान करिएगा। शनिदेव से कृपा करने की प्रार्थना करिएगा। और जब आप शनि का उपाय करेंगे तो दिन में अन्न का सेवन नहीं करेंगे, संध्या काल में अन्न का सेवन कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय अगर आप सूर्य देव के लिए या शनि देव के लिए मकर संक्रांति पर करेंगे तो सूर्य की स्थिति में और शनि की स्थिति में अनुकूल सुधार होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।